जब अंबालिका भय के कारण योग्य संतान न दे सकी, महर्षि वेदव्यास ने उनकी दासी को आशीर्वाद दिया। उसी आशीर्वाद से विदुर का जन्म हुआ, एक बालक जो शाही रक्त से नहीं बल्कि धर्म के आशीर्वाद से जन्मे। कभी कभी अधूरे संकल्प पुनर्जन्म का कारण बनते हैं। अंबा, जो अन्याय की अग्नि में जलकर भस्म हो गई थी, शिखंडिनी के रूप में एक नए संकल्प के साथ लौटी। मैं प्रतिज्ञा लेती हूँ, मैं भीष्म को उनके वचन का मूल्य चुकाने पर मजबूर करूंगी। वर्ष बीत गए। हस्तिनापुर के 3 राजकुमारों ने अपनी विशेषताएं प्रदर्शित की। राजकुमार, भले ही आपकी दृष्टि बाधित हो, लेकिन आपका आत्मबल असीम है। जब मन की दृष्टि जागती है, तब अंधकार भी प्रकाश बन जाता है। पितामह, मैं अपने मन की दृष्टि से ही हस्तिनापुर की सेवा करूंगा। पांडु, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और धैर्य राज्य को स्वर्णिम युग में ले जाएगा। जब विवेक और साहस एकत्र होते हैं, तब विजय निश्चित होती है। पितामह, मैं अपने विवेक और पराक्रम से राज्य का गौरव बढ़ाऊंगा। विदुर, तुम्हारी नीति हस्तिनापुर के भविष्य की नींव रखेगी। जब न्याय सिंहासन पर विराजमान होता है, तब अधर्म स्वयं नतमस्तक हो जाता है। पितामह, धर्म और न्याय से ही मैं अपने कर्तव्य निभाऊंगा। हस्तिनापुर का भविष्य हमारे सामने खड़ा है। धृतराष्ट्र, जो ज्येष्ठ हैं परंतु दृष्टिहीन, पांडु, जो सक्षम और योग्य हैं, और विदुर, जो धर्म और नीति का सजीव रूप हैं। लेकिन कौन सिंहासन पर बैठेगा? धृतराष्ट्र का जन्म पहले हुआ है, परंतु उनकी दृष्टिहीनता राज्य की बागडोर संभालने में बाधा बन सकती है। पांडु में नेतृत्व और शासन की क्षमता है, लेकिन विदुर, जो धर्म और न्याय के प्रतीक हैं, राजकुल से नहीं जन्मे। कभी कभी परंपरा और योग्यता के बीच संघर्ष होता है, परंतु यह निर्णय न्याय और हस्तिनापुर के भविष्य को ध्यान में रखकर लिया जाएगा। सिंहासन पर बैठने का अधिकार केवल जन्म से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाने की क्षमता से तय होगा। सत्ता बिना धर्म अंधी होती है, धर्म बिना प्रेम कठोर होता है, और प्रेम बिना सत्ता कमजोर होता है। जब ये तीनों संतुलन मंद होते हैं, तब एक राजा न्यायपूर्ण होता है, राज्य समृद्ध होता है और प्रजा सुखी रहती है। लेकिन जब इनमें से एक भी डगमगाता है, तब विनाश की आहट सुनाई देने लगती है। क्या यह संतुलन हस्तिनापुर के राजकुमारों द्वारा कायम रह पाएगा?